जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज 17 नवंबर हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिन छुट्टी थी तो म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट तो हुआ नहीं होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज अच्छी बढ़त के साथ 0.4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 देखे तो उन्होंने भी अच्छी बढ़त दिखाई है 0.84%। मिड कैप 100 ने भी अच्छी बढ़त दिखाई है 0.73% की और मिड कैप 150 ने भी अच्छी बढ़त दिखाई है 0.68% की। वहीं अगर स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप 100 ने 0.52% की बढ़त दिखाई है, स्मॉल कैप 50 ने 0.63% की बढ़त दिखाई है और स्मॉल कैप 250 ने 0.68% की बढ़त दिखाई है। तो ओवरऑल आज एक अच्छा गेन होगा हमारे पोर्टफोलियो में आधे % के आसपास। तो एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए। रात को 12 बजे तक जिसको जाके देखना हो वो आज देख सकता है पोर्टफोलियो। अब हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं लाइफ टाइम हाई के, लेकिन अभी भी फासला दूर नज़र आता है। दिल्ली दूर नज़र आती है क्योंकि शॉर्ट्स बने हुए हैं और कभी भी मार्केट पलट सकती है और रिवर्स हो सकती है। खासकर कल हमारा निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल कुछ भी हो सकता है और पिछली एक्सपायरी में कुछ खास नहीं हुआ था तो इस एक्सपायरी में कुछ खास की एक्सपेक्टेशन और उम्मीद बढ़ जाती है। तो दोस्तों मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक दे रखे हैं वीडियो में। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम में आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे। आप वहां से फ्लिपकार्ट के कुछ भी अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मुझे लगभग 928 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है अपने पोर्टफोलियो में और मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में आज 61 रुपीज़ का गेन हुआ है। निफ्टी क्वालिटी ETF में 28 का, डिवॉप बीज में 25 का, शारिया बीज में 27 रुपये का लॉस हुआ है। एलपेल 30 ETF में 34 रुपये का लॉस हुआ है। FMCG ETF में 8 रुपये का गेन हुआ है। लो वोल्टाइल ETF में 15 रुपये का गेन हुआ है। फार्मा बीज में 20 रुपये का गेन हुआ है। एयरकॉन में 245 का गेन हुआ है। टॉप 10 एड ETF में 32 का गेन हुआ है। IIT में 5 रुपये का गेन हुआ है। जीनस पावर में 155 का गेन हुआ है। HDFC क्वालिटी ETF में 19 रुपये का गेन हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में दुर्घटना हुई है आज, लगभग 4.5% टूट गया है। सेंसेक्स ETF में आज 59 रुपीज़ का गेन हुआ है। इंडसइंड बैंक में 162 रुपये का गेन हुआ है। तो ओवरऑल दोस्तों अभी मेरा पोर्टफोलियो 7-7.5% के नुकसान में है। 2,13,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,97,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। मोतीलाल ओसवाल हेल्थ अभी 0.1% के मुनाफे पे खड़ा है। निफ्टी क्वालिटी ETF 3.5% के मुनाफे में खड़ा है। डिवॉप बीज ETF जो है लगभग 3.5% के मुनाफे में खड़ा है। शरिया बीज 1.5% के मुनाफे में खड़ा है। एलपेल 30 ETF 1% के मुनाफे में खड़ा है। FMCG ETF नो प्रॉफिट नो लॉस। लो वोल्टाइल ETF 1.5% के मुनाफे में खड़ा है। फार्मा बीज लगभग 3.5% के मुनाफे में खड़ा है। टॉप 10 एड ETF 3% के मुनाफे में खड़ा है। IT बीज जो है आधे % के मुनाफे में खड़ा है। जीनस पावर 1100 के नुकसान में है। HDFC कॉल ETF जो है वो लगभग 46 रुपये के गेन में खड़ा है, लगभग 0.1% के मुनाफे में। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में दुर्घटना बढ़ती जा रही है, लगभग 15% गिर चुका है। सेंसेक्स ETF में 4% का गेन है, 4.25% का गेन में। तो अगर निफ्टी का लाइफ टाइम हाई बनाता है तो अपना सेंसेक्स ETF जो है वो 5% का अपना टारगेट तगड़े तरीके से हिट करने वाला है। इंडसइंड बैंक में सुधार हो रहा है, अभी भी 6,000 का नुकसान है। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरी शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की, जहाँ पर आज एक बड़ी दुर्घटना हुई है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के रूप में। और उस दुर्घटना का असर यह है कि इतना सारे गेन होने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो आज नेगेटिव में है, थैंक्स टू टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। दुर्घटना बड़ी है। जैगुआर लैंड रोवर जो उनकी कंपनी है यूके में, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है और उसकी वजह से हिंदुस्तान में नंबर 1 पे रहने के बाद भी पिछले 2 महीने में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर्स में काफ़ी तगड़ा नुकसान आया है। जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है वो भी पॉजिटिव नहीं है आने वाले 1-2 क्वार्टर के लिए, तो उसके लिए भी मार्केट ने तोड़ाई शुरू कर दी है। अब टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को बिल्कुल भूलना पड़ेगा, मुझे पोर्टफोलियो में पड़ा है, पड़े ही रहने देना पड़ेगा। तो एक के बाद एक दुर्घटनाएँ होती जा रही हैं मेरे पोर्टफोलियो में, जैसा आपने देखा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं चुनकर एक शेयर भी लूँगा तो उसी शेयर में दुर्घटना हो जाएगी। अगर मैंने रिलायंस ले लिया तो रिलायंस में दुर्घटना हो जाएगी। तो इसीलिए मैं शेयर्स नहीं लेता ताकि आप लोगों का मुनाफा हो सके। अदरवाइज़ मैंने मार्केट के अगर सारे शेयर उठा लिए एक एक क्वांटिटी तो मार्केट उसी दिन ऑल टाइम क्रैश हो जाएगी। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं लेता और ETF में ट्रेडिंग करता हूँ और ETF सब प्रॉफिट में चल रहे हैं भगवान की कृपा से। तो चलिए दोस्तों एक बार अपना पोर्टफोलियो देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो इंड मनी ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई चेंज तो नहीं है, लेकिन आज कुछ SIP ज़रूर कटी हैं तो उन SIPs के बारे में डिस्कस करेंगे। 54,000 के मुनाफे में है, लगभग 6.5% के मुनाफे में है ये पोर्टफोलियो। तो जैसा आपको शनिवार को दिखाया था वैसा ही आज भी है, तो कोई खास बदलाव हुआ नहीं है।
लेकिन कुछ एसआईपी आज कटी हैं तो एक बार उन पर नज़र मार लेते हैं। जियो ब्लैक रॉक टकाक से ये एसआईपी कट गई है आज, और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की कट गई है। एडलवेस नहीं, यही दो एसआईपी मेरी आज करती हैं, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। इसके अलावा एक बार अगर नज़र डाली जाए मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो कि मेरी वाइफ के अकाउंट में है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 92,000 का प्रॉफिट बरकरार है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इतना इन्वेस्टेड है, और सफ़ेद में आपको जो नीचे दिख रहा है इन्वेस्टेड है, ऊपर जो है वो हरे में है तो मुनाफे में, अदरवाइज़ नुकसान में है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या क्या स्थिति चल रही है। बाकी कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ एनालिसिस दिखा दो, तो मैंने कहा एनालिसिस दिखा देता हूँ। तो इक्विटी में 100% है, एसेट एलोकेशन में फाइनेंशियल में 22 है, इंडस्ट्रियल में 16, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन 13, टेक्नोलॉजी में 11, एनर्जी एंड टूरिज्म में 11। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है तो लार्ज कैप में 41% है, आपका मिड कैप में 33% है, और स्मॉल कैप में 25% है। ये मेरा एक ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो का एलोकेशन है। कंपनी वाइज अगर आपने देखना है तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो डला हुआ है HDFC बैंक में, फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इटर्नल, ICICI बैंक। और कंपनीज दिखा लेता हूँ तो कोफोर्ज है, परसिस्टेंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिक्सन है, L&T है, एक्सिस बैंक है, NTPC है, भारतीय एयरटेल है, ITC। तो सारी टॉप कंपनीज़ के शेयर लिए हुए हैं। उसी तरीके से अगर आपको एक बार इंड मनी ऐप के उसमें जाके दिखाता हूँ तो माय फंड्स, यहाँ से दिख रहा है। कोई पूछ रहा था वीकली SIP 20,000, मंथली SIP 22,000। व्यू एनालिटिक्स में अगर हम जाएंगे, ला 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 ला, कहाँ चला गया वो। हाँ, इक्विटी में 88% है, अदर्स में 11% और डेट में 0.25% है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैप एलोकेशन लार्ज में 46%, मिड में 22%, स्मॉल में 20%, डेट एंड अदर्स में 11%। डेट में तो मैं डालता नहीं, शायद मेरे किसी म्यूचुअल फंड ने सेफ्टी के लिए डेट में डाल दिया होगा पैसा। तो डेट एंड अदर्स है, वैसे तो अदर्स में ये ऊपर डेट तो 0.25% दिखा रहा है, 11.34% अदर्स है। अभी अदर्स क्या है पता नहीं मुझे, हो सकता है किसी ने गोल्ड वोल्ड में भी डाल रखा हो, आई डोंट नो। सेक्टर वाइज एलोकेशन वैसा ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे है, और कंज्यूमर साइकिल है, इंडस्ट्रियल है, और HDFC बैंक सबसे ऊपर है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री। तो मोटा मोटा HDFC बैंक हर जगह टॉप पे ही है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, ये हर जगह टॉप पे आपको नज़र आ रहे हैं। बाकी कल मैं देख रहा था मैं बेंचमार्क से नीचे आ गया हूँ। देखिए मैं बेंचमार्क से थोड़ा सा ऊपर हूँ अभी, हाँ थोड़ा सा ऊपर हूँ, 6.65, 6.63, बहुत ही टच एंड गो हो रखा है। तो कोई नहीं, उसका मुख्य कारण है हमारा एक्सिस बैंक का वो टाटा स्मॉल कैप, जो हमारा बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो दोस्तों आज एक अच्छे पोर्टफोलियो गेन की उम्मीद है। होपफुली आज मैं दोबारा बेंचमार्क के ऊपर चला जाऊंगा, क्योंकि आज अच्छा गेन होना चाहिए, और अच्छे गेन के बाद देखते हैं क्या होता है स्थिति। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।